वो सच जो किसी ने आपके मुंह पर नहीं मारा। सुनो, अगर तुम्हारे सपने अभी तक पूरे नहीं हुए तो वजह भाग्य, गरीबी, घर या हालात नहीं है, वजह सिर्फ तुम खुद हो। हाँ, तुम ही, वो तुम जो हर बार कहता है यार कल कर लूंगा, और यही एक लाइन तुम्हारी जिंदगी को सालों से बर्बाद कर रही है। ये किताब हथेली नहीं पकड़ती, ये गिरे हुए इंसान को ठोक कर खड़ा कर देती है और चिल्ला कर कहती है या तो आज बदलो या फिर बस पछताते रहो। अध्याय 1, फोकस का जन्म। इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 3 बज रहे हैं। कमरे में हल्की अंधेरी रोशनी है, खिड़की के पर्दे हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं। मेज पर कॉफी का प्याला रखा है, ठंडा हो चुका, लेकिन उसके पास बैठा इंसान अभी भी जाग रहा है। वो स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा है, आंखों के नीचे काले घेरे। ओवरवर्क, ओवरथिंक और ओवरवेल्म्ड, यही है हमारे मुख्य पात्र की शुरुआत। एक ऐसा इंसान जो दिन भर मेहनत करता है, लेकिन हर शाम उसे बस एक ही एहसास होता है, आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। उसका दिमाग एक साथ 1000 दिशाओं में भाग रहा है। नोटिफिकेशन, काम की डेडलाइंस, पढ़ने के लिए किताबें, दिमाग में घूमते आइडियाज पर कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। और धीरे धीरे उसने मान लिया था, शायद मेरी जिंदगी ऐसी ही है, अधूरी और बिखरी हुई। लेकिन चैप्टर 1 यहीं से मोड़ लेता है। एक दिन एक शाम जब वो बेहद थका हुआ था, वो लाइब्रेरी में जा बैठा। सामने एक किताब दिखाई देती है। किताब की पहली लाइन पढ़ते ही वो रुक गया। आपका दिमाग असीम ताकत रखता है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उसे कहां टिकाते हैं। यह लाइन उसके अंदर आग की तरह दौड़ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका असली दुश्मन कम मेहनत नहीं था, उसका असली दुश्मन था ध्यान का बिखराव, डिस्ट्रैक्शन। यही वो पल था जिसने उसके जीवन में फोकस का बीज बोया। फिर क्या हुआ? एक क्रूशियल पल, वो घर गया और पहली बार अपनी पूरी जिंदगी को बाहर से देखने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ वो एक काम शुरू करता है, दूसरा बीच में घुस आता है। दिमाग एक आइडिया पर टिक नहीं पाता, उसका फोन उसकी प्रोडक्टिविटी को चूस लेता है। और सबसे बड़ी बात, वो मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझ रहा था, जबकि वही उसे खोखला कर रही थी। उसने खुद से पूछा, अगर मैं अपना ध्यान सिर्फ एक चीज पर टिका दूं तो क्या होगा? और उसी रात उसने जाने अनजाने में HYPERFOCUS की दुनिया में पहला कदम रखा। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा खुलासा, एक लाइन जो उसकी जिंदगी बदल देती है। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। अब उसे समझ आने लगता है कि अगर ध्यान बिखरा है तो उसकी ऊर्जा भी बिखरी होगी, और जब ऊर्जा बिखरती है तो जीवन भी बिखर जाता है। चैप्टर 1 का एंड, सस्पेंसफुल हुक। जैसे ही वो बैठकर अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगता है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है, कहीं उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से तो नहीं रुकी हुई। और उसके मन में एक गहरा सवाल उठता है, अगर मैं सिर्फ एक दिन हाइपर फोकस में रहूं तो मैं अपनी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता हूं? लेकिन जवाब उसे चैप्टर 1 में नहीं मिलता। क्यूरियस क्वेश्चन, क्या किसी इंसान का दिमाग सच में 10 गुना प्रोडक्टिव बन सकता है, बिना एक्स्ट्रा टाइम, बिना एक्स्ट्रा मेहनत, सिर्फ एक सिंपल मेंटल टेक्निक से? इसका जवाब चैप्टर 2 में मिलेगा। अध्याय 2, दिमाग का ब्लैक बॉक्स, हाइपर फोकस का राज। रात के 11 बजे का समय था। कमरा शांत, खिड़की से आती ठंडी हवा, और हमारे पात्र के दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकता हूं? यह सवाल उसके दिमाग में चिंगारी की तरह जलता जा रहा था। वो अगले ही दिन अपने सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़ा। अजीब हकीकत, हम सोचने से ज्यादा चलते हैं इन हैबिट से। चैप्टर 2 हमें एक चौंकाने वाली बात बताता है, हमारी 47% जिंदगी ऑटो पायलट पर चलती है। यानी हम सोचते नहीं हैं, हम बस करते जा रहे होते हैं। हमारा माइंड ऐसे काम कर रहा होता है जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों से छीन लिया हो। फोन खोलना, नोटिफिकेशंस चेक करना, रैंडम स्क्रॉलिंग, बेवजह मल्टीटास्किंग, बिना ध्यान के काम करना, ये सब हम सोचकर नहीं करते। ये सब हमारे दिमाग के ब्लैक बॉक्स मोड में चलता है। ब्लैक बॉक्स मोड क्या है? इमेजिन करो, एक एयरप्लेन उड़ रहा है, पायलट इंजन संभाल रहा है, दिशा नियंत्रित कर रहा है, लेकिन असली काम कर रहा है ब्लैक बॉक्स सिस्टम, जो ऑटो पायलट मोड में प्लेन को सही दिशा में ले जाता है। अगर वो गलत प्रोग्राम हो जाए तो प्लेन रास्ता भटक सकता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम बिना सोचे काम करते हैं, हमारा ब्लैक बॉक्स हमें डिस्ट्रैक्शंस की तरफ मोड़ देता है, और असली फोकस वो तो कहीं पीछे छूट जाता है।
फिर आता है मुख्य ट्विस्ट, अटेंशन कर्व। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग लिमिटेड अटेंशन रखता है, यानी एक समय में दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर पूरी ताकत लगा सकता है। लेकिन हम एक साथ 10 चीजें करते हैं और सोचते हैं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। सच क्या है? मल्टीटास्किंग इक्वल्स माइंड सुसाइड। मल्टीटास्किंग इक्वल्स प्रोडक्टिविटी का मर्डर। दिमाग एक चीज से दूसरी चीज पर जंप मारता है, ऊर्जा टूटती है, फोकस मर जाता है और काम दोगुना समय लेता है। द रियल सीक्रेट, हाइपर फोकस मोड। चैप्टर 2 का असली खजाना यहां शुरू होता है। लेखक कहते हैं हमारे दिमाग में एक दूसरा मोड भी होता है, हाइपर फोकस मोड। ये वो अवस्था है जब कोई डिस्ट्रैक्शन असर नहीं करती, आपका दिमाग लेजर बीम की तरह काम करता है। समय रुक सा जाता है, आपका दिमाग 10 गुना तेजी से चलता है, आप पूरी क्षमता, फुल पोटेंशियल पर काम करते हैं। हाइपर फोकस मोड वही है जिसका इस्तेमाल बड़े वैज्ञानिक, राइटर, बिजनेसमैन करते हैं, और यही मोड एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। बट क्वेश्चन, हाइपर फोकस को कैसे करें? लेखक कहते हैं हाइपर फोकस तभी शुरू होता है जब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर किसी एक काम पर टिक जाए, और इस टिकने को कहते हैं इंटेंशन सेटिंग, यानी डिसाइड करना कि अभी अगले 20-30 मिनट मैं सिर्फ यही काम करूंगा, कुछ और नहीं। उस पल से आपका दिमाग ब्लैक बॉक्स से निकलकर हाइपर फोकस मोड में कूद जाता है। चैप्टर 2 का सबसे खतरनाक ट्रूथ बॉम्ब। अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने पूरे जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि जीवन वही बनता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। अगर ध्यान बिखरा, जीवन बिखरा। अगर ध्यान शक्तिशाली, जीवन शक्तिशाली। चैप्टर 2 एंडिंग, मैसिव सस्पेंस हुक। रात गहरी हो चुकी थी। हमारा पात्र अपनी मेज पर बैठा एक बात समझ चुका था। मेरी जिंदगी को बदलने वाले बड़े बदलाव नहीं, छोटे छोटे ध्यान के पलों का नियंत्रण है। पर उसके दिमाग में एक और सवाल उठता है, अगर हाइपर फोकस इतना शक्तिशाली है तो इसे हर दिन कैसे एक्टिवेट करूं? यही आगे कहानी मोड़ लेती है। क्यूरियस एंडिंग क्वेश्चन, क्या होगा अगर आप अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक चीज को मास्टर कर लें, अपने ध्यान को? चैप्टर 3 में हम जानेंगे वो ताबड़तोड़ टेक्निक्स जो दिमाग को तुरंत हाइपर फोकस मोड में डाल देती हैं। अध्याय 3, हाइपर फोकस का स्विच, दिमाग को लेजर मोड में कैसे डालना है। कमरा शांत है, टेबल पर एक नोटबुक रखी है और हमारे मुख्य पात्र के हाथ में एक पेन। उसकी आंखों में एक सवाल जल रहा है, मैं हाइपर फोकस को किसी बटन की तरह ऑन कैसे करूं? चैप्टर 3 यही कलाकारी बताता है। यही वो सीक्रेट चैप्टर है जो एक आम इंसान को भी लेजर फोकस मशीन बना सकता है। सीन 1, दिमाग को ऑर्डर चाहिए, ऑप्शंस नहीं। लेखक बताते हैं दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है जब उसके पास 10 काम हो, लेकिन दिमाग चमक उठता है जब उसे एक ही काम पर लॉक कर दिया जाए। दिमाग किसी सोल्जर की तरह है, उसको बोले बस ये टारगेट, यही मिशन और अभी इसी पल करना है, तो वो पूरी ताकत उसी काम पर झोंक देता है। यहीं से हाइपर फोकस शुरू होता है। टेक्निक 1, इंटेंशन फॉर्मूला, सबसे पावरफुल स्टेप। लेखक एक लाइन में पूरे दिमाग की फिजिक्स समझा देते हैं। जिस काम को आप नाम देते हैं, दिमाग उसी काम पर क्लेम कर लेता है। यानी सबसे पहले ये तय करो, अगले 20-30 मिनट आप सिर्फ एक ही काम करेंगे। एक सेंटेंस बनाओ, अगले 25 मिनट्स में सिर्फ ये काम करूंगा। बस यही लाइन दिमाग के अंदर हाइपर फोकस का स्विच ऑन कर देती है। सीन 2, द स्पॉटलाइट मैकेनिज्म। इमेजिन करो, आपके दिमाग में एक स्पॉटलाइट है, छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। यह स्पॉटलाइट एक ही समय में सिर्फ एक चीज पर चमक सकती है। चैप्टर 3 बताता है स्पॉटलाइट जितना फिक्स होगा, काम उतनी तेजी से होगा। स्पॉटलाइट इधर उधर नाचा, दिमाग एनर्जी खो देता है। तो सॉल्यूशन क्या है? अपने दिमाग का स्पॉटलाइट एक चीज पर स्थिर कर दो। ये सुनने में सिंपल है, पर असली मैजिक यही है। टेक्निक 2, द टास्क लॉक मेथड। हाइपर फोकस चालू करने का सबसे तेज, सबसे फायर तरीका। एक टाइमर लगाओ, -20 या 25 मिनट। सिर्फ एक काम चुनो, बाकी दुनिया को 25 मिनट भूल जाओ। जब टाइमर चलता है, दिमाग ऑटोमेटिकली समझ जाता है ये समय सिर्फ इसी काम का है, और वो लेजर की तरह कंसंट्रेट करता है। सीन 3, डिस्ट्रैक्शन का एनकाउंटर। अब असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि हाइपर फोकस को एक्टिवेट करने में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। फोन वाइब्रेट हुआ, मन भटका, चिंता आई,
दिमाग उछलकर बाहर भागता है। लेकिन चैप्टर 3 एक किलर टेक्निक देता है। टेक्निक 3, द डिस्ट्रैक्ट लिस्ट। अपने पास एक छोटा पेपर रखो या नोटबुक। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए, उसका नाम लिस्ट में लिख दो। बस लिखो, वापस फोकस पर लौट आओ। लेखक कहते हैं, दिमाग डिस्ट्रैक्शन से नहीं मरता, उसे डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागने से चोट लगती है। लिस्ट डिस्ट्रैक्शंस को बाहर कैद कर देती है और दिमाग बिना गिल्ट फिर से काम में लौट आता है। टेक्निक 4, माइंड एंकर। जब भी दिमाग भटके, बस एक सेंटेंस बोलो, वापस काम पर। बस इतना, शॉर्ट, क्लीन, डायरेक्ट। ये स्मॉल कमांड दिमाग को दोबारा एंकर कर देता है फोकस की उसी जगह पर। यही वो एंकर है जो आपकी अटेंशन को बार बार वापस खींच लाता है। सीन 4, द फ्लो डोर ओपन्स। अब होता है वो जादू। 5 मिनट काम करते हैं, फिर अचानक वो फ्लो स्टेट खुल जाता है। समय रुक जाता है, आवाजें सुनाई नहीं देती, पेन, स्क्रीन, दिमाग सब एक ही लय में नृत्य करने लगते हैं। यही है हाइपर फोकस मोड। चैप्टर 3 बताता है, ये मोड टैलेंट वालों को नहीं मिलता, ये मोड ट्रेन्ड दिमाग को मिलता है। चैप्टर 3 का कोर मैसेज, हाइपर फोकस कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है जो रोज थोड़े थोड़े समय के लिए एक्टिवेट की जा सकती है, और ये स्किल आपकी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लोड कर देती है। चैप्टर 3, एंडिंग, मैसिव हुक। हमारा पात्र अब समझ चुका था कि उसके दिमाग में एक अद्भुत शक्ति छिपी है, लेकिन उसके मन में एक डर भी जग रहा था। क्या मैं सिर्फ हाइपर फोकस से ही अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, या फिर इसका उल्टा दूसरा मोड भी होता है? और यही सवाल उसे अगले चैप्टर की तरफ धकेल देता है। क्यूरियस क्वेश्चन, हाइपर फोकस तो काम करता है, लेकिन क्या होगा जब दिमाग इतने फोकस से थक जाए? चैप्टर 4 इस उलझन को खोलता है, जहां अल्ट्रा फोकस के बाद आता है एक दूसरा मोड जो उतना ही जरूरी है जितना फोकस। चैप्टर 4, विशेष ज्ञान, सफलता का छुपा हुआ खजाना। दूर से देखने पर लगता है ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक बड़ा सच खोलते हैं। सिर्फ ज्ञान शक्ति नहीं है, उपयोग किया हुआ ज्ञान ही असली शक्ति है। और यहीं से शुरू होता है इस अध्याय का दमदार संदेश। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। 1, सामान्य ज्ञान बनाम विशेष ज्ञान। हिल बताते हैं कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज हर किसी के पास है, लेकिन ये आपको अमीर या सफल नहीं बनाता। इसका कारण सरल है। सामान्य ज्ञान इक्वल्स फैलाव, बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जानना। विशेष ज्ञान इक्वल्स फोकस, एक ही क्षेत्र में गहराई से महारत हासिल करना। दुनिया गहराई को पैसे देती है, सतही ज्ञान को नहीं। 2, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो स्किलफुल हो। आज के समय में जिन लोगों के पास डिजिटल मार्केटिंग, AI टूल्स, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, बिजनेस साइकोलॉजी, ट्रेडिंग अपॉन इन्वेस्टिंग, टेक्निकल स्किल्स जैसे कौशल स्किल्स होते हैं, उन्हें दुनिया उनकी कीमत से ज्यादा पैसे देकर खरीदती है। यही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज का असर। 3, सीखना जरूरी है, लेकिन जिंदा सीखना उससे भी जरूरी है। हिल कहते हैं कि डिग्री मिलते ही सीखना बंद कर देने वाले लोग यही सोचकर अपनी सफलता रोक देते हैं कि मैं सब जान चुका हूं। लेकिन 95% सफल लोग वो हैं जो हर दिन सीखते हैं, हर दिन आगे बढ़ते हैं। 4, मास्टरमाइंड ग्रुप सक्सेस का शॉर्टकट। इस अध्याय का एक और बड़ा रत्न है मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व। यानी ऐसे लोग जो आपसे होशियार हों, आपको सही दिशा दिखाएं, आपके सोचने के दायरे को बढ़ाएं, आपकी स्किल्स को तेज करें। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक अकेला आदमी जीत नहीं पाता, एक टीम, एक समूह वो इतिहास बनाता है। 5, वास्तविक जीवन का उदाहरण। मान लो एक लड़का इंजीनियरिंग कर चुका है पर जॉब नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही वो AI टूल्स, कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, उसी लड़के की वैल्यू 5 गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास है विशेष ज्ञान। 6, दिस चैप्टर्स अल्टीमेट मैसेज। किताबें पढ़ो, कोर्सेज करो, सीखो फिर लागू करो, रोज इंप्रूव करो। दुनिया उस इंसान को रोक नहीं पाती जो खुद को अपग्रेड करता रहता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सही ज्ञान जोड़, सही समय जोड़, सही उपयोग इक्वल्स अनलिमिटेड सफलता। चैप्टर एंड का क्यूरियस क्वेश्चन, अगर आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको सिर्फ एक स्किल चुननी पड़े, तो आप कौन सी स्किल चुनेंगे? हो सकता है इस सवाल का जवाब
चैप्टर 5 में मिले। चैप्टर 5 कल्पना, विचारों को सोने में बदलने की कला। दोस्तों, अभी तक आपने सीखा कि इच्छा, डिजायर, विश्वास, फेथ और विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज कितना जरूरी है। लेकिन अब कहानी पहुंचती है उस जगह जहां हर सफल इंसान की असली शुरुआत होती है। वो जगह है इमेजिनेशन, यानी कल्पना की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान उपलब्धि 2 बार पैदा होती है, पहले दिमाग में फिर हकीकत में। 1. कल्पना 2 प्रकार की होती है। हिल इमेजिनेशन को 2 भागों में बांटते हैं। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, यानी पुराने विचारों को जोड़कर नया रूप देना। जैसे YouTube पर ट्रेंडिंग कंटेंट देखकर अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाना, एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल में नया ट्विस्ट डालना, किसी प्रोडक्ट को बेहतर वर्जन में बदलना। ये इमेजिनेशन रोजमर्रा की सफलता का हथियार है। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये वो शक्ति है जो सीधी यूनिवर्स से जुड़ती है, सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, जहां पर आइडियाज लाइटनिंग की तरह आते हैं, अचानक, तेज और गेम चेंजिंग। यही इमेजिनेशन इन्वेंटर्स, फिल्म मेकर्स, बिलियनर्स, ऑथर्स और इनोवेटर्स को जन्म देती है। 2. दुनिया के हर बड़े पैसे की शुरुआत कल्पना से हुई है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि दुनिया में कोई भी दौलत, फैक्ट्री, बिजनेस, इन्वेंशन, एम्पायर पहले किसी के दिमाग का एक छोटा सा बीज था। जैसे राइट ब्रदर्स की उड़ान का सपना, राइट पॉइंटिंग एरो एयरप्लेन, हेनरी फोर्ड का विजन, राइट पॉइंटिंग एरो कार रेवोल्यूशन, स्टीव जॉब्स की इमेजिनेशन, राइट पॉइंटिंग एरो आईफोन, इलॉन मस्क का इमेजिनेशन, राइट पॉइंटिंग एरो स्पेसएक्स एंड टेस्ला। इन लोगों ने सोचा और दुनिया ने मान लिया। 3. इमेजिनेशन इक्वल्स माइंड का वर्कशॉप। आपका दिमाग एक वर्कशॉप है, जहां आइडियाज तैयार होते हैं, जहां सपनों को रूप मिलता है, जहां आपकी फ्यूचर रियलिटी शेप होती है। हिल कहते हैं, अगर आप कल्पना करना बंद कर देते हैं तो आप जीना भी बंद कर देते हैं। 4. पैसे कमाने का असली जरिया कौन है? स्किल, मेहनत, टाइमिंग सब जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी कल्पना कितनी बड़ी है, क्योंकि इमेजिनेशन ही आपको बताती है आप क्या बन सकते हो, कितना कमा सकते हो, कौन सा रास्ता चुन सकते हो, कहां तक जा सकते हो। यही इमेजिनेशन आपकी रियलिटी को शेप देती है। 5. अपनी इमेजिनेशन को तेज कैसे करें? हिल इस चैप्टर में 3 गजब की बातें बताते हैं। 1. रोज नए आइडियाज लिखो, जो लिखते हैं वो बनाते हैं, जो सोचकर छोड़ देते हैं वो खो देते हैं। 2. अकेले में सोचो, सबसे अच्छे आइडियाज साइलेंस में आते हैं। 3. अपने आप से सवाल पूछो, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, कैसे कर सकता हूं, क्या कोई नया तरीका है? यूनिवर्स जवाब देता है और जब उम्मीद जिंदा है, आपकी जीत तय है। चैप्टर एंड का क्यूरियस क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक पावरफुल आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? अगर हां, तो क्या आप उस आइडिया को पहचानने के लिए तैयार हैं? शायद ये जवाब चैप्टर 6 में छुपा है, जहां बात होगी उस चीज की जो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देती है। चैप्टर 6 संगठित योजना, सपनों को जमीन पर उतारने का विज्ञान। दोस्तों, चैप्टर 5 तक आपने जाना कि कल्पना, इमेजिनेशन आपके सपनों को रूप देती है। लेकिन अब सवाल यह है, सपना कैसे हकीकत बनता है? और इसका जवाब नेपोलियन हिल बड़े साफ शब्दों में देते हैं। सपना तभी सच होता है जब उसके पीछे ठोस और संगठित योजना होती है। यही है चैप्टर 6 की असली ताकत। 1. कोई भी इच्छा बिना योजना अधूरी है। आप चाहे करोड़पति बनने की सोचें, YouTube पर सफल होने की सोचें या कोई बिजनेस शुरू करना चाहें, अगर आपके पास स्टेप बाय स्टेप योजना नहीं है तो आपकी इच्छा सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगी। हिल कहते हैं, सक्सेसफुल लोग अच्छे प्लान बनाते हैं और भी सफल लोग खराब प्लान को बदलकर दोबारा प्लान बनाते हैं, यानी न कभी हारें न कभी रुकें। 2. एक मास्टर प्लान के 4 हिस्से। नेपोलियन हिल बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान इन 4 चीजों से बनता है। 1. स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल। आप क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं? जितना साफ लक्ष्य उतनी तेज सफलता। 2. चरणबद्ध योजना, स्टेप बाय स्टेप प्लान। बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे वीकली और मंथली स्टेप्स में तोड़ो। यही लोग गलती करते हैं, सपना बड़ा लेकिन प्लानिंग जीरो। 3. लगातार एक्शन प्लान बनाकर छोड़ देना बेकार है, हर दिन छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ती हैं। 4.
टीम आम मास्टरमाइंड ग्रुप की मदद सफल